इस गिवन टाइट्रेशन में हम लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस से, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो इस दिए हुए टाइट्रेशन को रूल आउट करता है। इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड के रिस्पेक्ट में NaOH के 2 मोल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मुझे इस NaOH की जो कि अननोन है इसकी मोलैरिटी को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड। आप देख लीजिए इस केमिकल इक्वेशन में NaOH 2 मोल यूज हुआ है जबकि ऑक्सैलिक एसिड 1 मोल यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड इक्वल्स टू 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं 1। इसके बाद फॉर्मूले में अगर आगे प्रोसीड करें तो यहाँ में क्या मिल रहा है मोलैरिटी ऑफ NaOH, इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है। जबकि वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्चुअली जो ब्यूरेट की रीडिंग हमारी आती है उसे रिप्रेजेंट करता है। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड स्टार्टिंग में ही हमें पता था, जो 1/20 का आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ था वो एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी था। और हर बार पिपेट आउट हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को करते थे 20 ml, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होगी 20 ml। तो उस हिसाब से अगर हम लोग लेकर के चले तो हम लिख सकते हैं 2/1 इट्स इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता नहीं, एंड वॉल्यूम ध्यान दीजिए हमने जो रीडिंग निकाली थी वो 2.5 ml निकाली थी, अपॉन मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 1/20 है और जो वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड है वो 20 ml है। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करने जाए तो मोलैरिटी की कैलकुलेशन जो हमारे पास निकल कर के आएगी वो आएगी 2 × 1/20, ये यहाँ से ऊपर चला गया, इंटू 20 डिवाइडेड बाई ऊपर से 2.5 डिवाइड में आ गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2.5। 2/2.5 को हटाने के लिए हमेशा लिख सकते हैं 20/25, पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं तो 4/5 दैट इज 0.8 मोलर। तो हमारे पास जो मोलैरिटी आई है अननोन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो है 0.8 मोलर। अब हम चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस NaOH की स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट आउट कर दें। तो स्ट्रेंथ जो है हमारे पास ऑफ NaOH अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। अब अगर यहाँ से देखें मोलैरिटी अभी हम लोगों ने निकालते 0.8 मोलर, उस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रखें तो मोलैरिटी 0.8 इंटू और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 40। तो इस हिसाब से अगर लेकर के चले तो ये हमारे पास आता है 32 ग्राम पर लीटर। इट मीन्स इतनी मोलैरिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें 1 लीटर में 32 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व करने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड with respect to the sodium hydroxide solution. Thank you so much.